अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी यहाँ पर जो है वो दो शाम का टाइम है। अभी मैं एग्ज़ाम से आई थी, पेपर देकर मैं आई थी। आज 17 अक्टूबर है और आज मेरा फ़र्स्ट एग्ज़ामिनेशन था, एग्ज़ाम पेपर था, तो बस वहाँ पर मैं गई हुई थी। और आफ्टरनून सेशन में मेरा एग्ज़ाम था। तकरीबन 1:15 से 4:30 तक मेरा एग्ज़ाम था। तो फिर पेपर होने के बाद जो है वो मैं घर पर आ गई थी और मैंने बस थोड़ा सा जो है वो ब्रेकफास्ट करके मैं गई थी। और उसके साथ जो है वो आज उर्दू का मेरा पेपर था और अभी जो है वो गैप तो है, लेकिन फिर भी जो है वो तैयारी तो बनती है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है वो बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और मुझे थकावट सी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सोकर उठूं, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं उठ गई। और यहाँ पर जो ये 17 अक्टूबर मंडे का व्लॉग है, स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। और फिर जो है वो मैंने अम्मी से पूछा कि कुछ खाने के लिए है क्या, मुझे भूख लग रही है। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम ऑमलेट फ्राई कर लो, फिर चावल भी रखे हुए हैं। तो फिर मैंने ऑमलेट फ्राई किया और फिर ऑमलेट ये ना, इसमें मैंने भोजन मसाला ऐड किया था। इसे भोजन मसाला ही कहते हैं हमारे यहाँ पर। और ये मेरे जो है सेकेंड मामा लेकर आते थे, वो कहते थे कि इसे ऑमलेट बनाते हैं ना तो अंडे में फेंटते वक्त अगर डालो प्याज के साथ तो फिर इसका टेस्ट बड़ा बढ़ जाता है। तो फिर आज मैंने वो वाला ऑमलेट बनाया था और सिस्टर जो है वो हेल्प कर रही थी मेरी। ये जो प्याज का ऑमलेट होता है ना, थोड़ा सा बिगड़ जाता है मेरे हाथ से जब फ्लिप करते हैं तब। तो फिर सिस्टर मेरी हेल्प करवा रही थी और फिर वीडियो भी तो उन्होंने ही शूट किया था। उसके बाद जो है वो मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने तकरीबन 6 बजे मैंने जो है वो लंच किया, लंच समझ लें। उसके बाद जो है वो सिस्टर ने चिकन बनाया था और फिर चिकन जो है वो बहुत तेज़ बना हुआ था। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती, लेकिन फिर भी था बड़ा टेस्टी। और फिर अम्मी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, अम्मी के पेट में ना बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम दूध गर्म कर लो। फिर हमने डिनर किया। फिर यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए आई थी। दूध जब भी गर्म करो ना, तो जब आप उसके आगे ठहरे होते हो, वहीं पर खड़े होते हो, तो फिर वो उबाल उसमें नहीं आता, बॉईल नहीं होता। लेकिन आप जब वहाँ से हट जाओ ना, तो उसमें बॉईल आकर वो पूरा नीचे भी आ जाता है, कुकटॉप पे भी आ जाता है, वो काउंटर पे भी। तो बस वहीं पर ठहरना होता है। तो फिर बस वहीं पर खड़ी हुई थी मैं, वहीं पर खड़ी होकर जो है वो उसको देख रही थी। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ और मेजॉरिटी जो है वो मेजर इस तरह की मिस्टेक हर किसी के साथ होती है जो दूध बॉईल करते हैं। और बस उसके बाद जो है वो मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की, फिर मैं सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे जो है वो लेट उठी हूँ मैं। लेट उठने के नहीं, मैं लेट उठी हूँ, हाँ। तो फिर सॉरी, भाई का जो है वो आज पेपर था, क्योंकि उनका जो स्ट्रीम है वो मेरी स्ट्रीम से जो है वो चेंज है। तो फिर मेरे सब्जेक्ट्स और उनके सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है। तो फिर आज उनका जो है वो पेपर था और 2 पेपर थे उनके आज, एक मॉर्निंग सेशन में और एक आफ्टरनून सेशन में। तो फिर उनके लिए जो है सिस्टर पराठा बना रही थी। ये पराठे का नहीं है, ये नॉर्मल जो चपाती नहीं, जो नॉर्मल वाले प्लेन पराठे होते हैं उनका है। उसकी क्लिप है, सॉरी, वो उन्होंने शूट कर लिया था, तो फिर मैंने वहाँ से क्लिप ली है। तो भाई के लिए वो अंडा पराठा उन्होंने बनाया सुबह में, लंच में पैक किया। क्योंकि अगर फुल डे हो ना तो कुछ ना कुछ तो अगर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो फिर भाई तो कह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, लेकिन फिर अम्मी ने जो है वो कहा कि तुम कुछ ना कुछ ले जाओ। तो फिर एक अंडा पराठा वो लेकर गए और लेकर जाने के बाद जो है वो अब्बू के साथ वो चले गए, क्योंकि दूर बहुत है उनका कॉलेज। मतलब डिस्टेंस ना तकरीबन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो समझ लें कितना दूर वो हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस पे उनका कॉलेज है। तो फिर वो रोज़ तो नहीं जाते, डेली उनका कॉलेज नहीं होता, बस जब एग्ज़ाम्स होते हैं तब वो जाया करते हैं। और घर पर ही जो भी अपनी स्टडीज़ होती है वो कंप्लीट कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं घर पर रह कर ही। तो फिर दूर है तो इसलिए अब्बू के साथ वो गए हुए थे। एंड उसके बाद जो है वो मैं भी उठी। मैं उठने के बाद जो है वो तब तक वो भाई जो है वो रेडी हो रहे थे। तो फिर मैंने भी उनसे थोड़ा कहा कि आप जा रहे हो, या फिर मैंने कुछ बात नहीं की। तो फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने 11 बजे ब्रेकफास्ट किया है ट्यूसडे के दिन भी। और ट्यूसडे के दिन भी मुझे ब्रेकफास्ट करने लेट हो गई, अज़ान हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया था वॉइस ओवर करने का। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, मैं कह रही थी कि फिर वेडनेसडे का ये व्लॉग है
और यहाँ पर जो है वो अभी मैं उठी थी, सिस्टर ने कहा कि ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो हम कर लेते हैं। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। ये मैक्रोनी बनी हुई थी और स्पाइसी मैक्रोनी मुझे बहुत पसंद है। सॉसी वाली जो स्पाइसी मैगी होती है, सॉरी मैक्रोनी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो फिर यहाँ पर बनी हुई थी। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर जो है वो हम भाई को ड्रॉप आउट करने के लिए गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस पे जब जाते हैं ना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत इन्जॉय करती हूँ जब भी जाती हूँ। तो मैंने सिस्टर ने भी कहा कि चलो हम भाई को ड्रॉप आउट करने अब्बू के साथ चले जाते हैं। तो फिर अब्बू से हमने कहा कि हम भी आएंगे। एंड फिर जो है वो आज ये डिस्टेंस इतनी नहीं है, मतलब तकरीबन 15-20 मिनट का ये डिस्टेंस हमारे घर से कॉलेज तक का होगा। लेकिन आज हमें आने में 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक रास्ते में थी और वो ट्रैफ़िक ना हटने का नाम नहीं ले रही थी। पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब जो लॉरी वगैरह सब होते हैं वो इस तरह से जैम, मतलब सारी रोड को वो ये घेरे हुए थे। फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई आने में। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफ़िक बढ़ ही रहा था। लेकिन खैर फिर हम जो है वो 10:30 को घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद फिर हमने जो है वो, मुझे नींद बड़ी आ रही थी। इन दिनों मुझे नींद आने लगी है बहुत, मैं सोने लगी हूँ, काफ़ी आलसी बनने लगी हूँ, क्योंकि हॉलीडेज़ में कोई भी बंदा आलसी ही बन जाता है जब उसे फ्री टाइम मिले तो। और फिर जो है वो उसके बाद मैं सोकर उठी थी। फिर जो है वो सिस्टर ने लंच बनाया था तो फिर मैंने लंच किया। लंच में जो है वो बना था बैंगन, दाल और वेज हमने बनाया था, आज नॉन वेज नहीं खाया था। बैंगन, दाल और चावल थे और उसके साथ जो वो थोड़े से स्नैक्स भी थे। एंड उसके बाद, उससे पहले का ये क्लिप है, सॉरी नहीं, ये उसके बाद का क्लिप है, लेकिन इसके बाद मैंने लंच किया था। तो यहाँ पर अभी इतनी ज़ोरों से बारिश आई थी। बारिश आओ ना, अभी जो है वो भाई नहीं आए थे, बस अब्बू ने कहा कि वो भाई को पिक करने के लिए गए हैं। तो मैंने कहा था कि बारिश थोड़ी सी हल्की होने के बाद आप घर पर आ जाएं। लेकिन वो कह रहे थे, अब्बू कह रहे थे कि वहाँ पर उतनी ज़्यादा बारिश नहीं आ रही जितनी यहाँ पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत बारिश आई है और बहुत अच्छा भी लगा है, क्योंकि धूप से ना सर पकने लगा था। तो फिर आज का व्लॉग एंड करने लगी हूँ यहीं पे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।